हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा नया चैनल है द बिहार एग्ज़ाम के नाम से। हमने ये चैनल बनाया है स्पेशली एडीओ के लिए, जो कि अभी लगभग मान के चलो 25 से 30 दिन का टाइम है हमारे पास, क्योंकि 11 से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं एडीओ के। तो 25 दिन ही मान के चलते हैं। इसमें हमने डिसाइड किया है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जहाँ जो कि एग्ज़ाम में आएंगे, जो आपको पढ़ने चाहिए लास्ट टाइम पे आप अगर आप चाहें कि मैथ्स में हम पूरा के पूरा सिलेबस पढ़ लें, तो ये पॉसिबल नहीं है पूरा सिलेबस पढ़ना। तो परसेंटेज ही मान के चलो, जैसे या फिर कोई भी टॉपिक है तो उस पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30-40 ऐसे कर लेना है जिससे पूरा परसेंटेज आपका रिवाइज हो जाए, और जो कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो ये क्वेश्चन आने का एग्ज़ाम में। तो इसीलिए हमने द बिहार एग्ज़ाम्स नाम से ये हमारा नया चैनल है। प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। इस पर मैं दिवाकर आपको पढ़ाऊँगा मैथ्स, ठीक है। हम मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है अभी हाल फिलहाल के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, और बिहार वाले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, या फिर सीजीएल के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो वो हम करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस फर्स्ट लेक्चर में परसेंटेज से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है परसेंटेज अर्थमेटिक एग्ज़ाम का। ये अर्थमेटिक मतलब पोर्सन में सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो भी आप सोच रहे हैं कि ए वीडियो में जो है बहुत टफ क्वेश्चन आने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बीपीएससी, दरोगा और रेलवे के बच्चे बैठने वाले हैं। तो रेलवे वालों के लिए इंग्लिश का वीकनेस रहेगा, दरोगा और बीपीएससी वालों के लिए मैथ्स का रहेगा। ऐसा कोई नहीं है कि जो 100 में से 90 प्लस कर दे, ठीक है। तो फाइट जो है लगभग इक्वल ही हो जाएगा। और एसएससी वाले हैं तो वो बैलेंस होंगे, जिनका जीएस भी बैलेंस होगा और मैथ्स भी बैलेंस होगा। तो इसलिए आप ऐसा एक्सपेक्ट ना कीजिए कि जो मैथ्स का क्वेश्चन आएगा बहुत टफ आएगा, ठीक है। नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि 50 लगभग मैथ्स रहेंगे और 50 रीजनिंग रहेंगे। 50 से कम ही रहेगा मैथ्स, ज़्यादा रीजनिंग रहेगा वेटेज। बिहार के एग्जाम में रीजनिंग का ही वेटेज ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे आज परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हर परसेंटेज का 2 वीडियो लेक्चर में हम पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लेंगे। बाकी जो भी चैप्टर है सबका एक वीडियो, 2 वीडियो करके हम 25 दिन में पूरा मैथ्स रिवाइज कर लेंगे। और बिलीव मी, आप जिस दिन क्वेश्चन आएगा, जिस दिन एग्ज़ाम होगा, उस दिन देखना है कि कितने क्वेश्चन सेम पैटर्न पे रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो, हर एक जगह परसेंटेज से काम आएंगे। तो इसलिए हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो परसेंटेज के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज 1/100, ठीक है। परसेंटेज को ऐसे लिखते हैं, जैसे 5% मैंने बोला, 5% के इक्वल्स टू कितना होता है, 5/100 हो जाता है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि 500 का 10% निकालना है, तो 5 इंटू 10/100, क्योंकि ये परसेंट हटता है तो नीचे में 100 आ जाता है। तो ये बेसिक सबको पता होगा परसेंटेज का मतलब होता क्या है। अब परसेंटेज में कुछ फ्रैक्शंस होते हैं, वो हमें याद करना होता है। जैसे कि अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि किसी भी आर्टिकल का प्राइस जो है, ये मान के चलो 1 केजी शुगर है जो 18 रुपये पर केजी है, 18 रुपीज़ पर केजी है 1 केजी शुगर जो है, और इसका प्राइस जो है 16.66 बढ़ गया, 16.66% बढ़ गया, इतना परसेंट। तो अब इसका रियल प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस है उससे कितना बढ़ गया, या फिर अब न्यू प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं आप, 16.66% आप अगर निकालने जाए तो टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन याद है इसका कि 16.66 का 1/6 होता है। अब ये 1/6 कैसे आता है, जैसे 20% है तो 20% का 20/100 होता है, तो 25 जब 20-25 100 होता है ना ऐसे, तो 1/5 आता है, 1/5 आता है। जस्ट लाइक वैसे ही 16.66 को सॉल्व करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्राइस है 6 से बढ़ के 1/7 हो गया है, ठीक है। अगर प्राइस जो है पहले 6 रुपये था, तो 1/6 का मतलब ये हुआ कि 6 से बढ़ के 7 हो गया है। 6 से बढ़ के कितना हो गया, 7 हो गया यहाँ पे। तो 6, पहले 6 का वैल्यू कितना था, 18 था, मतलब कि 3 टाइम्स। तो अभी 7 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 21। मतलब अभी जो शुगर की प्राइस हो जाएगी वो 21 हो जाएगी। तो बेसिकली परसेंटेज और फ्रैक्शन याद करने के यही फ़ायदे होते हैं। तो इसीलिए मैंने फ्रैक्शन का एक शीट लगा दिया है, ये आपको टेलीग्राम में, हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, ये पूरा PDF मिल जाएगा। वहाँ से ये शीट आप लोग डाउनलोड करके, और ये तो पक्का आपको याद होना चाहिए, ये सारे जो है सब आपको याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन जो है फास्ट बनेगा। वरना आप एग्ज़ाम में निकालने लगो, अगर 14 से 2/7% ऐसे आ जाए, 14 से 2/7% किसी आर्टिकल का प्राइस बढ़ा है, तो वहाँ पे आप अगर निकालने लगे ऐसे कि 14×7 = 98 + 200, 100/7%, परसेंट को फिर 100 में अपॉन में 100, तो आप इस तरह से निकालेंगे, देन आएगा 1/7 आएगा। तो यहाँ पे आपको टाइम लगेगा, और ये तो मान के चलो आप निकाल भी लेंगे। बट ऐसे 2/7 आ जाए, या फिर 20, ये जो है 14 से 2/7, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 से 4/7, अगर इतना परसेंट बढ़ता है तो अगर आपको याद रहेगा तब ना,
कि 14 से 2/7 इक्वल्स टू होता है 1/7 होता है। तो अगर 28 से 4/7 है तो यहाँ पे 2/7 हो जाएगा। अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा यार, 42 से 6/7%। अगर कोई आर्टिकल का प्राइस इतना बढ़ रहा है इट मीन्स 3/7 बढ़ रहा है। अब 3/7 का मतलब ये हुआ कोई आर्टिकल का प्राइस से 7 रुपये था, 3 बढ़ के कितना हो गया, 10 हो गया। तो बेसिकली परसेंटेज का मतलब यही हो गया। तो ये सारे जो फ्रैक्शंस है याद होने चाहिए आप लोगों को। इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, 1/11 का होता है, 1/11 का वैल्यू कितना होता है, 9 से 1/11 या फिर 9.09%। आपको इनवर्स में भी याद होना चाहिए, ठीक है। 1/12 का 8 से 1/3%, 8 से 1/3% याद कर लीजिएगा, या फिर 8.33%। और 1/8 ये इंपॉर्टेंट है, 1/8 मतलब कि 12.5%, 12.5%, ठीक है। तो ये जो सारे हैं याद होने चाहिए हमें, ताकि क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी बने। तो परसेंटेज का मतलब हम लोग समझ गए, और ये फ्रैक्शन आपको याद कर लेना है। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे सीधे, कुछ देर इंट्रो हो गया, इंट्रो के बाद हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। और आप बात AEDO का, तो AEDO में ज़्यादा टफ क्वेश्चन आने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे BPSC के, बिहार दरोगा के, टीचर्स वाले, ये सब बच्चे आएंगे। तो ऐसा एक्सपेक्ट मत करिएगा कि AEDO का जो क्वेश्चन है वो CGL मेंस की तरह आने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अगर 100 क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग का, तो मान के चलते हैं, ऐसे तो अभी डिवाइडेड नहीं है कि 100 में कितना होगा, 50 मैथ्स होगा या 50 रीजनिंग होगा, बट मान के चलते हैं रीजनिंग ज़्यादा ही होगा। बिहार के जैसे एग्ज़ाम होते हैं उसमें रीजनिंग ही ज़्यादा होता है। तो अगर 60-40 भी लेके चलते हैं या 50-50 लेके चलते हैं, 50 रीजनिंग 50 मैथ, तो उसमें ना 3 से 4 क्वेश्चन तो कंफर्म रहेगा परसेंटेज का, 3 से 4 क्वेश्चन परसेंटेज का रहने वाला। और अर्थमेटिक ज़्यादा ही रहेगा। अगर एडवांस आएगा तो एडवांस भी हम देखने वाले हैं आगे के वीडियोज़ में, ठीक है। अर्थमेटिक ज़्यादा रहेगा और लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल रहेगा। बट फिर भी मैंने CGL CHSL जो भी अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम्स में, वो सब क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, ये क्या है, शांतनु का जो इनकम है डिक्रीज फ्रॉम 42,800 से कितना हो गया, 37,236 हो गया। तो ये पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इज इनकम, तो उसका जो इनकम में कितना परसेंट का डिक्रीजमेंट हुआ है, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे करेंगे क्या, हम इसमें से पहले इतना था अभी इतना हो गया, दोनों को माइनस कर लेंगे, 42,800 में से ये माइनस करेंगे तो कितना का डिक्रीजमेंट हुआ वो मिल जाएगा मुझे। 42,800 में से घटाएंगे हम 37,236, तो यहाँ से मिल गया 4, 6, 5, 5, मतलब कितने का घटा है, 5564 रुपये घटा है। कितने में से कितने पे घटा है, 42,800, पहले 42,800 था, वही लिखेंगे ना नीचे। और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा, 2 0 से 2 0 गया। अब यहाँ पे आप 428, 5564 को 428 से डिवाइड करने का बजाय यहाँ पे आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। जैसे कि ऑप्शन में 12% है, तो 12% मतलब कि 8 दूनी 16, बट यहाँ पे यूनिट डिजिट तो 4 है, तो ये तो होगा नहीं। 8 से अगर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, बट यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 14 है, तो 14 में अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौका 32, बट यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक इकलौता ऑप्शन यही बचता है, 8 3 का 24 होता है, देख लीजिए, 8 × 3 24 हो जाएगा, मतलब कि यूनिट डिजिट 4 मैच हो गए, तो ये हो जाएगा। बाकी का डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड करके भी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। जैसे कि एक ये रहा 23 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नंबर विच व्हेन एडेड टू 20% ऑफ 460 टू हैव द सम एज 70% ऑफ 920। देखिए बिहार के एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा हो या फिर देख भी लीजिएगा, तो ऐसे ही मैंने देखा बिहार के एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कोई नंबर है, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब कि अंश और हर, तो ये क्या बोल रहा है, सॉरी यहाँ बोल रहा है व्हाट इज़ द नंबर विच वेन नीड्स टू बी एडेड टू 20% ऑफ 460। तो 460 के 20% में कौन सा नंबर जोड़े हम कि मुझे, ये बोला है ना, वह कौन सी संख्या है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर, तो 460 के 20% में x जोड़ने पर 920 का 70% आ जाएगा, ठीक है। ये परसेंट यहाँ लिख देते हैं, 920 का 70% आ जाएगा।
बहुत ईजी है ये। इसको ऐसे अगर लॉन्ग में इतना टाइम एक्चुअली लेना नहीं है बट समझाना है तो मुझे ऐसे करना पड़ रहा है। 20% 1/5 लिख रहे हैं प्लस x लिख रहे हैं इक्वल्स टू 920 इंटू 7/10। ये 70/100 एक जीरो से एक जीरो काट दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा 7 दूनी 14 9 7 63 एक 64 और यहाँ पे 5 9 45 5 दूनी 10। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 644 में से 92 घटा देंगे तो 2 14 में से 9 5 552 आंसर ये रहा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। उसके बाद ये क्वेश्चन क्या है, अ क्वांटिटी 4/5 इज चेंज टू 5/6, हाउ मच % चेंज इज गिवन टू द क्वांटिटी। कोई एक क्वांटिटी थी जो कि 4/5 से कितना हो गई 5/6 हो गई, तो इसमें चेंजेस कितना आया। तो अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रैक्शन में है तो थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे मान के चलो मैंने पूछा आपसे 4 से कोई 5 हो गया नंबर तो कितना % बढ़ा है, तो आप सीधे सीधे बता दोगे कि यहाँ पे 1 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, 1 का 4 पे हो रहा है, मतलब 100 पे कितना हो जाएगा। तो 4 से 25 बार में गया मतलब 25% हो रहा है। तो अगर नंबर था तो ईजी बन गया यहाँ पे, बट यहाँ फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है तो इसको भी नंबर में चेंज कर लेंगे हम, ठीक है। नंबर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको इसका नीचे बेस का डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है 30 होता है। तो 30 से दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 30 से यहाँ पे 30 से, तो 6 5 30, यहाँ कितना आ गया 25 आ गया। और ये 5 6 30, यहाँ पे कितना आ गया 24 आ गया। तो ये नंबर जो है 24 से 25 हुआ है, मतलब कि 1/24। 1 बढ़ा है कितने पे, 1 बढ़ा है 24 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा निकाल देंगे यहाँ से। 24 चौका 96 पॉइंट देंगे, 4 बचेगा 0, 24 से एक बार में और उसके बाद 16, उसके बाद 6 बार में जाएगा, मतलब कि 4.16। इसको 4.17 भी लिख सकते हैं हम। अब देखिए ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ 85% ऑफ नंबर इज एडेड टू 75 देन द रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ। ये भी बहुत ईजी है। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो वो नंबर खुद ही आ जा रहा है। तो मान के चलो कि x कोई नंबर है, इसका 85% जोड़ रहे हैं किसमें 75 में, तो ये नंबर x खुद ही आ जा रहा है। तो ये तो बहुत ईजी हो गया। 5 से 17 बार में, 5 से 20 बार में, 17x/20 बराबर में x - 75, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं 17x/20, x को इधर ला देते हैं -x इक्वल्स टू -75। तो यहाँ से 20 x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -3x/20 हो जाएगा इक्वल्स टू -75। माइनस से माइनस गया यहाँ पे, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 75 × 20/3, 25 बार में, मतलब कि 500 आंसर हो गया यहाँ पे। ये रहा। अब ये क्वेश्चन है, इफ़ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 20%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 12/7, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो कोई एक नंबर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसा कोई एक नंबर है जिसका कि न्यूमरेटर को अंश को 140% बढ़ाते हैं और हर को 20% हम डिक्रीज करते हैं डिनोमिनेटर को। तो वो जो फ्रैक्शन बन के आता है वो 12/7 आता है, ये आता है, ठीक है। तो ये जो 12/7 है 12/7 है, तो ये 12 जो आया है 140% बढ़ने के बाद आया होगा, ठीक है। और जो 7 जो है वो 20% घटने के बाद आया होगा। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये 12 जो है 12 कितने का वैल्यू है, तो 140% बढ़ने का बाद का वैल्यू है। तो 140% का वैल्यू कितना होता है 140/100 होता है। ऐसे कर लेंगे, 2 7 14, 2 5 10, मतलब कि 5 से कितना हो गया है 7 बढ़ गया है, मतलब 12। ये 5 पे 7 ही बढ़ा है ना, +7 हुआ है, तो 5 से 12 हो गया है, मतलब 12 का वैल्यू अभी 12 दिया हो यहाँ पे। ये 12 का वैल्यू यहाँ पे 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब अभी इंक्रीज्ड वैल्यू 12 है, तो पहले कितना था, पहले 5 था, तो पहले 5 हो जाएगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर के लिए देख लेंगे, डिनोमिनेटर कितना है 7 है यहाँ पे, ये बढ़ा हुआ या फिर घटा हुआ वैल्यू है, यहाँ पे डिक्रीज दे रहा है ना, डिक्रीज बाई 20%। तो 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है, मतलब कोई नंबर 5 था
अब कितना हो गया, 4 हो गया, डिक्रीज़ हुआ है, 1 घट गया, मतलब 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे डिनोमीटर में, 7 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। और ये निकालना मुझे, पहले 5 था ना, तो 5 का वैल्यू, इट मीन्स कि 35/4, 35/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 20/35, मतलब 5 चौका 20, 5 7 35, तो ये जो पहला नंबर था 4/7 का, ये रहा 4/7, ये हो जाएगा। जस्ट लाइक एक क्वेश्चन आता है हमेशा ऐसे कि रेडियस बढ़ गया तो एरिया कितना बढ़ेगा, सरकमफेरेंस कितना बढ़ेगा, या फिर किसी रेक्टेंगल स्क्वायर का साइड बढ़ गया तो उसका पेरीमीटर कितना बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा। तो ये भी बहुत सिंपल होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल जो है 20% इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसका सरकमफेरेंस कितना इंक्रीज़ होगा। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे 2π जो है ये तो नंबर है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो ना बढ़ेगा ना घटेगा, अभी भी 2πr है और बढ़ने के बाद भी 2πr ही होगा, या R1 होगा यहाँ पे और यहाँ पे R2 होगा, तो ये तो सेम ही है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको काट देंगे, रेशियो कर लेंगे तो R1:R2 का आएगा ना, R1:R2 का ही तो आएगा रेशियो लेने के बाद। तो 20% रेडियस बढ़ रहा है ना, तो 20% का वैल्यू होता है 1/5 होता है, मतलब 5 से कितना हो गया, 6 हो गया रेडियस, मतलब 1 बढ़ा है कितने पे, 5 पे, तो 100 पे कितना बढ़ा है, 20%। सिंपल, सरकमफेरेंस 20% होगा। अगर यही एरिया पूछता मतलब πr², तो पाई तो कांस्टेंट रहेगा दोनों में, तो यहाँ पे क्या होगा, r² होता है, r नहीं होता है। तो पहले अगर रेडियस 5 था, अब 6 हो गया, तो मुझे r² निकालना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कि 5 25 का, और ये हो गया 36, 25 से 36 हो गया है, मतलब 11 बढ़ा है 25 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, 25 चौका 100, 11 चौक 44, 44% बढ़ेगा एरिया 44% बढ़ेगा, और जो सरकमफेरेंस है वो 20% बढ़ेगा, ठीक है। बाकी का ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, ये भी सेम ही है, ऐसे ही इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द इंक्रीज इन इट्स पेरीमीटर एंड डायगोनल। यहाँ पे सॉल्व कर ही देते हैं कि कोई अगर स्क्वायर है, ये रहा है स्क्वायर जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं, तो जो साइड है वो 10% बढ़ रहा है, ये ए मान के चलो, साइड जो है वो 10% इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब 10 से कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है पेरीमीटर में कितना का इंक्रीज होगा, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a होता है, तो 4 तो कांस्टेंट है, इससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो पहले a1 था, अब कितना हो गया, a2 हो गया, ठीक है। पहले 10 था, अब कितना हो गया, 11 हो गया, मतलब 1 बढ़ा है कितने पे, 10 पे, तो 100 पे कितना बढ़ा है, 10%। पेरीमीटर कितना बढ़ा, 10% बढ़ा। सेम लाइक पूछा है इस क्वेश्चन में डायगोनल कितना बढ़ेगा, तो ये होता है डायगोनल होता है, ये डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला हाइपोटेनस अगर निकालेंगे यहाँ पे, ये 90 डिग्री होता है स्क्वायर में, तो डायगोनल हो जाएगा √2a हो जाएगा। तो यहाँ पे √2 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और a जो है ये a, यही तो बढ़ रहा है 10%, तो ये भी सेम ही हो जाएगा, 10% बढ़ रहा है, 10 से 11 हो रहा है, मतलब +1 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, 1 बढ़ रहा है कितने पे, 10 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, 10%, मतलब डायगोनल भी 10% बढ़ेगा। अगर यहाँ पूछ देता एरिया कि एरिया कितना इंक्रीज होगा, मतलब अगर साइड जो है 10% हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो एरिया कितना इंक्रीज होगा, तो एरिया का फॉर्मूला होता है a² होता है, ठीक है। मतलब अगर 10 से 11 हो रहा है तो एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, 100 से 121 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर, मतलब 21 बढ़ा है 100 पे, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से 100 21% हो जाएगा, 21% का इंक्रीजमेंट। तो यहाँ पे हम तीनों चारों क्वेश्चंस देख लिए जो भी है। हाँ, तो ये क्वेश्चन शायद आप बना लें, इजीली बना लेंगे, बट यहाँ देख लेते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज रेस्पेक्टिवली बाई 8%, 10%। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया। तो लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, कोई भी रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ये फॉर्मूला। तो लेंथ जो था वो कितना डिक्रीज़ कर गया, 8%। 8% मतलब कि 2/25 होता है, 4 दूनिया 8, 4 से 25 बार में, मतलब कि 25 से कितना हो गया, डिक्रीज़ हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, 25 से 2 बढ़ गया 27। तो लेंथ ये हो गया। ब्रेथ कितना हो गया, 10% डिक्रीज़ कर रहा है, 10% मतलब कि 10 से कितना हो गया, 9 हो गया, 10% मतलब कि
10/100 इक्वल्स टू 1/10 ही तो होता है, 10 से 9 हो गया। तो अब एरिया निकाल लेंगे। पहले एरिया जो था 25 × 10 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अभी एरिया कितना हो गया, 963 के 3 6 9 दिन 18 6 24 243 हो गया। पहले 250 था, अभी कितना हो गया, 243 हो गया। मतलब कि 7 डिक्रीज़ हुआ है। यहाँ 250 था, अभी कितना हो गया, नया वाला 243 हो गया, 243 हो गया। तो 7 का डिक्रीजमेंट हुआ है 250 पे, तो 100 पे कितना होगा, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 चौका 100 और 25 दही ये ख़त्म हो जाएगा। 2 5 10 और 5 से 7 कितने बार हो जाएगा, 1.4 टाइम्स। मतलब कि 1.4 टाइम्स डिक्रीज़ हुआ है। 1.4 ऑप्शन में क्यों नहीं है, एक सेकंड पे गलती की है क्या, 5 से 2 5 चौक 20, आई थिंक सही तो है, कैलकुलेशन सही तो है। एक बार रीचेक कर लेते हैं, कोई नहीं। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज रेस्पेक्टिवली 8% एंड 20%। ठीक है, तो 8% मतलब कि 2/25। ठीक है, तो 25 से कितना हो गया, 27 हो गया। और ये जो है ब्रेथ जो है इसका 10% डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब 10 से 9 हो गया। तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 25 दहिया कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 27 9 9 7 63 के 3 6 9 दिन 18 और 6 कितना होता है, 24 होता है। मतलब कि 7 का डिक्रीजमेंट हुआ है 250 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 10 से 10 5 दूनी 10 50 25, ओ सॉरी गलती हुआ था, 7 दूनी 14 बटा में 5। तो ये कितने बार हो जाएगा, 5 दूनी 10 5 बटे 40, 2.8 ये हो जाएगा, डिक्रीज ऑफ 2.8। कैलकुलेशन मिस्टेक था। तो यहाँ है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 19% एंड सुनीता इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल, व्हाट इज परसेंटेज शुड शी रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेज। ये बोल रहा है कि पेट्रोल की जो प्राइस है, पेट्रोल की प्राइस 19% इंक्रीज़ हो जाता है। मान के चलो कि पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये था, वो बढ़ के कितना हो जाता है, 119 होता है। ठीक है, 19% बढ़ता है। लेकिन मान के चलो आप या फिर यहाँ सुनीता जो है वो बोल रही है कि मैं इतना नहीं, मैं केवल जो अपना खर्चा है वो कितना परसेंट, 12% ही बढ़ाना चाहती हूँ। 12% बढ़ाना चाहती हूँ, मतलब 112 रुपये ही खर्च करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि उसको अपना पेट्रोल में कितना कंजप्शन कम करना पड़ेगा। ठीक है, 119 रुपये हो गया है और वो खर्चे करना चाहती है 112 रुपये ही। ठीक है, तो 119 से 112 आने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 7 रुपये कम करना पड़ेगा। कितने पे, तो 119 पे कम करना पड़ेगा। अब इसको परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सिंपल निकल जाएगा कितना परसेंट कंजप्शन कम करना है उसको। तो ये कटेगा 7 से एक बार में और 7 7 49। ठीक है, तो 100/17 आ गया। तो ये कितना बार में जाएगा, लगभग 5 पॉइंट समथिंग 5.9 के आसपास, ऐसे कुछ लगभग 6 ही हो जाएगा। ठीक है, 5.9 के आसपास, तो लगभग 6 हो जाएगा। तो अप्रॉक्स में, अगर हाँ अप्रॉक्स में पूछा हुआ है तो ये 6% हो जाएगा। उसको 6% अपना कंजप्शन डिक्रीज़ करना होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या था, कि अगर पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई है तो सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है। वो बोल रही है 19% पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है तो मैं उस पर 12% ही खर्च बढ़ाना चाहती हूँ अपना। ठीक है, तो उसको जो है पेट्रोल की खरीद में कितना परसेंट कंजप्शन कम करना पड़ेगा, मतलब कि कितना परसेंट वो पेट्रोल कम मतलब कम खरीदेगी, कम कंज्यूम करेगी, ताकि जो उसका जो है एक्सपेंडिचर केवल 12% ही बढ़े। ये क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 100 रुपये पहले था, प्राइस 119 हो गया, बट उसको जो है अपना खर्चा 112 रुपये ही करना है, मतलब 12% ही बढ़ाना है। तो कितना उसको डिक्रीज़ करना होगा, तो 7 का डिक्रीज़ करेगी 119 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, ये निकाल लेंगे हम जैसे अभी निकालें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है, ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, क्योंकि जो प्राइस ऑफ शुगर है 17% बढ़ जा रहा है, मतलब 100 से प्राइस कितना हो गया, 117 हो गया। और वो पर्सन जो है, पर्सन वांट टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाई 5% ओनली, मतलब वो जो अपना एक्सपेंडिचर खर्चा है जो, वो 5% ही बढ़ाना चाह रहा है, मतलब कि 105 रुपये ही करना चाह रहा है। तो उसको अपना जो कंजप्शन है, शुगर का कंजप्शन है, मतलब शुगर का चीनी का जो खर्चा है वो कितना कम करना पड़ेगा, तो 117 से 105 आने के लिए 12 कम करना पड़ेगा।
कितने पे, 117 पे, तो 100 पे कितना, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। तो 3 चौक 12 और इतने बार में जाएगा ये। तो यहाँ पे अप्रॉक्स देखे तो नहीं नहीं, अप्रॉक्स नहीं, क्लोज है, तो मुझे लगभग निकालना पड़ेगा ऐसे मल्टीप्लाई करके। तो 39,400 ये कितना हो जाएगा। अगर ये 40 होता तो 10% होता है, ठीक है। अगर ये 40 होता तो 10% होता, बट ये 40 नहीं है, 39 है, मतलब कि 10 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो 10 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 10.3 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अगर डिवाइड करना है तो कर लेते हैं। 1 ऊपर से 0 लिए हैं तो 0 टाइम्स जाएगा, डेसिमल दिए हैं 0, तो 3 टाइम्स जाएगा ये, लगभग अप्रॉक्स हो गया ये 82 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही है। प्राइस ऑफ सेवरन इंक्रीज बाई 20%, अगेन इंक्रीज बाई 10%। अच्छा, ये सक्सेसिव बोला है कि प्राइस है, पहले कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया, फिर कितना बढ़ गया, 20% पहले बढ़ा है, उसके बाद फिर 10% बढ़ा है, तो टोटल इंक्रीजमेंट कितना हुआ है। तो इसको बनाने का 2-3 मेथड है, हम सारे यहाँ देख लेंगे। जैसे एक रेशियो मेथड है, मतलब कि रेशियो मेथड में ऐसे बनाते हैं कि कोई भी 20% मतलब होता है 1/5 होता है, मतलब 5 से 6 हो गया है। तो 10% का मतलब 1/10 होता है, मतलब 10 से बढ़ के 11 हो गया है। तो ये बोलते हैं रेशियो मेथड से ऐसे सॉल्व कर लेंगे, मतलब 10×5 = 50 और 11×6 = 66। 50 से कितना हो गया, 66 हो गया है, मतलब कि 16 बढ़ा है 50 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, 32 बढ़ेगा। ये हो गया रेशियो मेथड से। अगर आप चाहें इसको और कोई मेथड से बनाने के लिए, जस्ट लाइक है आपका सक्सेसिव मेथड, कि अगर A% बढ़ा है फिर B% बढ़ा है, तो इसका फॉर्मूला होता है A+B + AB/100 होता है, ठीक है। जैसे कि 20 + 10, यहाँ जगह कम है, इसको सॉल्व करते हैं, आगे शीट है, यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देते हैं। 20 + 10 + 20 × 10/100, मतलब कि 30, और ये 20 नहीं है 200, 200 से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, मतलब कि +2, 32, तो यहाँ से भी 32 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या, तो ये क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन पे ही बेस्ड है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेज है। वहाँ पे सेल्समैन का दिया हुआ था प्रॉफिट, यहाँ पे जो है कि जो मालिक है जिसको पैसा दिया है उसका दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 12% उसको कमीशन मिल रहा था 15,000 रुपये तक। जैसे ही 15,000 से ज़्यादा का सेल करता है वो, तो वो 1% बोनस मिल रहा है उसको, मतलब कि 13% मिल रहा है, ये बोल रहा है। और जो सेल्समैन है जो, वो अपना प्रॉफिट काटने के बाद 52,350 रुपये मालिक को जमा किया है, ठीक है। तो सेल्समैन जो है प्रॉफिट कितना किया है यहाँ पे देखते हैं। सेल्समैन 15,000 पे 12% कर रहा था, 15,000 से ऊपर पे 13%, मतलब 1% ज़्यादा कर रहा था। तो अगर हम ये मान लें कि ये 15,000 पे जो यहाँ पे भी 1% उसको मिल रहा होता, तो जो 15,000 है यहाँ पे भी उसको अगर 1% ज़्यादा मिल रहा होता, तो 150 रुपये वो और ज़्यादा कमाता वो। यहाँ पे 12% मिल रहा है, यहाँ पे 13%, 15,000 से ऊपर पे। तो अगर वो इस 15,000 पे भी 1% उसको मिलता, मतलब यहाँ पे भी उसको 13% मिलता, तो 150 रुपये सेल्समैन ज़्यादा कमाता। तो 150 रुपये सेल्समैन ज़्यादा कमाता, तो जो मालिक है उसको 150 रुपये कम देता, ठीक है। तो 150 माइनस कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये कितने का वैल्यू हो गया, ये 87% का वैल्यू हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी 13%, और 15,000 से ऊपर भी 13% कमा रहा है, मतलब कि जो सेल्समैन है वो 13% कमा रहा है, तो मालिक को कितना भेजेगा, 87% ही तो भेजेगा ना। 100 में से माइनस करेंगे 13, तो 87%। तो 87 का वैल्यू है ये, 87 का वैल्यू ये है, 87% का हमें निकालना है 100% का, ठीक है। तो 87 से कितने बार में जाएगा ये, 7×42, 6 बार में जाएगा। तो 600 × 100 कर देंगे, तो ये टोटल सेल्स आ जाएगा 60,000 रुपये, ये रहा। तो यही कुछ क्वेश्चंस रहा इंपॉर्टेंट परसेंटेज का। और भी एक वीडियो में परसेंटेज का लाएंगे, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आने की उम्मीद है, और आशा करते हैं कि जो भी परसेंटेज क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से आएंगे, क्योंकि ये करने के बाद आपको पूरा परसेंटेज ओवरऑल रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रूट्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं, एसिड वाले क्वेश्चन होते हैं, शुगर वाले क्वेश्चन होते हैं, मिक्सर वाले, वो सभी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में ही लेके आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और लगभग 30-40 क्वेश्चन देखने के बाद आपका परसेंटेज का पूरा रिवाइज हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। थैंक यू।